नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस फाइनेंशियल एजुकेशन के अगले एपिसोड में। जो हमने एक जर्नी स्टार्ट की थी फाइनेंशियल लिटरेसी की, आपको मैंने पहले भी बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जो हमारा विद्यालय है मार्क आईपीएस एकेडमी, उसमें अभी जीके का कंपटीशन चल रहा था। उसकी तैयारी के लिए मुझे अपना जो एपिसोड था और मुझे जो अपने जो वीडियोस थे वो कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करने पड़े, क्योंकि उसमें बच्चों की तैयारी हमने उसको पहले प्रायोरिटी दी, क्योंकि बाहर से भी कुछ बच्चे आए हुए थे हमारे यहाँ एग्जाम देने के लिए। और हमने अपने बच्चों की तैयारी के लिए भी ये अपना जो फाइनेंशियल एजुकेशन का जो वीडियोस था उनको कुछ दिनों के लिए रोक दिया है। और अब फिर से हम इसका अगली फाइनेंशियल एजुकेशन की अगली जर्नी में फिर से हम एक बार लेकर के आए हैं फाइनेंशियल एजुकेशन की इस अगले एपिसोड के वीडियो को, जिसको आप बड़े ही ध्यान से समझें और देखें कि आने वाले वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं और ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियो की शुरुआत के समय बताया था कि अगर आप एक छात्र हैं 12 से 20 साल के या 22 साल के, 16 से 20 या 22 साल के छात्र हैं, या फिर आप एक 12 से लेकर के 20 साल के बच्चे के पिता हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब इसमें आज हम बताएंगे आपको कि देखिए, जैसा कि क्या होता है कि हमारे देश में या ज़्यादातर जो भी है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में मिडिल क्लास कौन है और अपर क्लास कौन है और लोअर क्लास कौन है। हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है 50% लोग मिडिल क्लास में होते हैं। मिडिल क्लास में एक्चुअल में उनको बोला जाता है जो हम समझते हैं जिस चीज़ को, जिनका मंथली इनकम कम से कम 50,000 रुपये हो। कम से कम मंथली इनकम कितनी हो? 50,000 रुपये हो, और उसका जो एक्सपेंसिव हो, जो उनका खर्चा हो, उसमें से केवल 15,000 रुपये हो, उनको हम मिडिल क्लास बोलेंगे। उनको हम मिडिल क्लास बोलेंगे। हमारे यहाँ पे अक्सर क्या होता है, जैसे कि कई बहुत सारे जो क्षेत्र हैं या जो बहुत सारे गांव या कस्बे हैं, उनमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अगर 20,000 रुपये या 25,000 रुपये सैलरी मिलती है तो उसको भी मिडिल क्लास में कंसिडर किया जाता है। ऐसा नहीं है, मिडिल क्लास में उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मिडिल क्लास में कंसीडर उनको किया जाएगा जिनकी 50,000 रुपये सैलरी हो और उनका खर्चा केवल 15% हो, वो 15,000 हो। वो अगर सपोज कीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपए है, कितनी है? 1 लाख रुपए, और अगर उसका खर्चा 80,000 रुपये है तो उसको भी मिडिल में कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको फिर कंसीडर किया जाएगा लोअर मिडिल क्लास में। किसमें कंसीडर किया जाएगा? लोअर मिडिल क्लास में। और अगर किसी व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपए है और उसका खर्चा अगर 20 से 25,000 रुपए का है तो उसको भी अपर मिडिल क्लास में ही कंसीडर किया जाएगा, उसको अमीर नहीं माना जाएगा। अमीर सिर्फ उन व्यक्तियों को माना जाता है जिनके एसेट्स लगातार उनकी इनकम के ही बराबर उनके एसेट्स उनको पैसा देते हैं। यानी कि उनके खर्चे तो ऐसे मान लीजिए मुश्किल से 10 या 15% ही होते हैं, और उनकी जो इनकम का रेशियो होता है वो कम से कम 85, 90% होता है। वो लोग अमीर कहलाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में हमने इससे पहले बताया था कि सेल्फ जनरेट करने के लिए कि हम अपने आप सेल्फ जनरेट कैसे कर सकते हैं अपने पैसे को, आज हम बताएंगे। अगर कोई भी किसी भी कार्ड, बस जैसे हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं है कि हमें बिना बाहर जॉब किए ही सेल्फ जनरेट हमारा पैसा नहीं हो पा रहा है, तो हमारे पास एक ऐसा तरीका और है। अगर हम सेल्फ जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको फॉलो करके हम उस चीज को कम कर सकते हैं या उस चीज की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए मैंने 5 स्टेप लिए हैं आज, जो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आप इसको बड़े ही ध्यान से समझेंगे कि कौन कौन से वो 5 महत्वपूर्ण है जो आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन के इस दौर में, आपकी आने वाले समय में जिंदगी बदलने वाले ये 5 फॉर्मूले हो सकते हैं। पहला है हेल्थ। अगर आप पैसा कहीं से जनरेट नहीं कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को जनरेट कीजिए। किसको जनरेट करेंगे आप? अपनी हेल्थ को जनरेट कीजिए। देखिए, ज़्यादातर परिवारों की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, हेल्थ से बिगड़ती है। अगर घर में 10 कमाने वाले हों और एक व्यक्ति बीमार हो तो 10 की भी पूरी की जितनी भी कमाई है उसको भी उसी में लगाना पड़ता है, और उनकी कभी भी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत नहीं हो पाती है। इसके लिए आपको क्या करना है? अपने हेल्थ पे विशेष कर ध्यान देना है। हेल्थ को ऐसा रखो, अपने पूरे परिवार की हेल्थ को मोटिवेट करो, सबको ऐसे फिट रखो, अच्छा खाने के लिए, अच्छा व्यायाम करने के लिए, सुबह समय से खड़ा होने के लिए। अगर आप हेल्थ से फिट रहेंगे तो आपका एक पैसा जो बहुत बड़ा भाग है जो पैसे का जाता है, ये बच जाएगा। अगर ये बच गया तो ये जनरेट के बराबर है कि आपने पैसा जनरेट कर लिया। दूसरा है फैमिली।
फैमिली में क्या होता है, अपने में देखी ज़्यादातर क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहती है। फैमिली में अगर किच-किच चल रही है, किसी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी में अलग तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो उसमें भी क्या है ना, उसमें भी पैसा और ऊर्जा हमारी बर्बाद होती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपनी फैमिली में बिल्कुल स्थिरता रखनी है। ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जिनके परिवार मजबूत होते हैं उन्हीं की फाइनेंशियल एजुकेशन मजबूत होती है, वही पैसे के रूप में सुदृढ़ होते हैं। ये बहुत बड़ा एक आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके का एक विज्ञान है। अगर जिन जिन लोगों के परिवार या जिनके परिवार आपस में बड़ा ही तालमेल से रहते हैं, जिनके फैमिली एकत्रित रहती हैं, जो एक दूसरे की बात को समझती हैं, मियाँ बीवी हों, बच्चे हों, माता पिता हों, जो भी हैं, अगर वो सब एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पैसे को बचाते हैं, फिजूल खर्ची बचाते हैं, और कहीं ना कहीं वो उनको मदद करता है, तो उससे भी उनका पैसा जनरेट होता है। तीसरा, फाइनेंस। हमारे देश में जो इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं, क्या नाम, सुब्रमण्यम, क्या नाम है उनका, इन्फोसिस के संस्थापक हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, नारायण मूर्ति जी। उन्होंने कहा है कि अगर हमको चाइना, जापान, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों को अगर टक्कर देनी है तो हमें 70 घंटे 1 वीक वर्क आवर बढ़ाना होगा। हमें एक हफ्ते में कितना काम करना होगा, कम से कम 70 घंटे, क्योंकि जो देश आज वहाँ पर खड़े हैं, हमको वहाँ पर पहुँचने में अभी भी 40 साल लगेंगे। अगर हमारी ग्रोथ रेट 6, 7, 8% रही, अगर हमारी जो वृद्धि दर है अगर 6 से लेकर के 8% रही और उनकी वृद्धि दर मात्र 2% रहे, तब भी हमें उनकी जगह पे पहुँचने में 40 साल लगेंगे। आप कभी भी कैलकुलेट कर लेना, इस चीज़ को देख लेना। और उनको अगर हमें कम्पिटिटिव करना है, उनको अगर कंप्लीट करना है, तो हमें अपना वर्क आवर बढ़ाना होगा 70 घंटे। आपको ये बात जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे देश में 70 घंटे काम कौन करता है हफ्ते में, बल्कि उससे ज़्यादा भी हमारे देश की महिलाएं, हमारी माताजी हो, हमारी वाइफ हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी माताजी हो, आपकी वाइफ हो, जो भी हैं, घर की जो औरतें हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करती हैं। और उनकी जो घर की जीडीपी है, कोई भी कहता रहे, अपने मन में कोई भी कहता रहे कि नहीं हमारा ऐसा है, हमें ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, उनकी जीडीपी में, उन परिवारों की जीडीपी में महिलाओं का कम से कम 40 से 50% योगदान होता है, तब उनके परिवार रन कर रहे हैं। और वो भी बिना किसी झंझट के, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी भी काम के। तो ये कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपने परिवार को बचाए रखा है कि तो हमें भी क्या करना है, अगर महिलाएं कर सकती हैं इस काम को, तो हमें भी 70 घंटे वर्कआउट का शेड्यूल बनाना चाहिए। हमें भी हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए कम से कम, अगर हमें उन देशों को कंप्लीट करना और हमें अगर अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करना है, तो हमें काम करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा सोसाइटी। मैं आपको एक ज़्यादा बड़ा उदाहरण तो नहीं दूंगा, आप अभी का ही देख लीजिए, रसिया और यूक्रेन। जो यूक्रेन और रसिया में युद्ध हुआ, देखिए सोसाइटी कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है, इस चीज़ को समझिए। रूस में और यूक्रेन में, आप जानते हैं यूक्रेन सबसे बड़ा उत्पादक है गेहूं का, हाँ, विदेशों को आयात निर्यात करता है। वहाँ पे हॉस्पिटल भी हैं, इंडिया से कई बच्चे वहाँ पे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे सस्ती पढ़ाई हो जाती है और अच्छे अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट करके वहाँ से डॉक्टरेट की डिग्री और डॉक्टर की डिग्री लेकर के आते हैं इंडिया में, जबकि महंगा है वहाँ की अपेक्षा, फिर भी लोग वहाँ जाते हैं। क्या उन्होंने कभी सोचा था वहाँ पे भी लोगों ने अपने घर बनाए होंगे, अपने बच्चों के लिए प्लानिंग की होगी, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए विद्यालय देखा होगा, अपना बिजनेस सेटअप किया होगा, और युद्ध हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब छोड़ छाड़ कर भागना पड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ सोसाइटी के, हम तुम रह कहाँ रहे हो, तुम्हारे आजू बाजू कैसे लोग रह रहे हैं, तुम कहाँ रह रहे हो, तुम्हारे आजू बाजू लोग कैसे रहे, तुम्हारे आजू बाजू पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हारे आजू बाजू फाइनेंशियल स्ट्रांग लोग हैं, या सब ऐसे ही हैं रोने धोने वाले, सब जुआ शराबी कबाड़ी खेलने वाले, चोरी चपाटी करने वाले, सब ऐसे ही हैं, कैसे लोग हैं तुम्हारे चारों ओर। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है एजुकेशन में, हमारी इस फाइनेंशियल एजुकेशन में सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर माना जाए तो सोसाइटी का। सोसाइटी चेंज कर ली, सर्किल बना लीजिए, एक सर्किल बनाइए, अच्छे लोगों का सर्किल बनाइए, वो सर्किल आपको ग्रोथ करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगला है स्पिरिचुअलिटी। कोई ऐसे कार्य करिए, समाज सेवा के कार्य करिए, है ना, धार्मिक कार्य करिए, जिसमें क्या है ना, एक अच्छी एनर्जी का प्रभाव होगा और नेगेटिव एनर्जी का आपके अंदर से निकलेगी। अगर आप समाज सेवा का काम करते हैं और तो उसके लिए आपको एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। और इसकी सबसे बड़ी क्या है, अगर आप कोई भी समाज सेवा का काम करते हैं तो आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी, किसी भी प्रकार के
बुरे विचार नहीं आएंगे। किसी भी गलत काम को करने से पहले आप 100 बार सोचोगे और एक धीरे धीरे ये आदत में बन जाएगा और आप उसके लिए व्यवस्था बनाओगे। और जब व्यवस्था बनाएंगे तो उसके लिए आप मेहनत भी करेंगे तो पैसे को जनरेट करेंगे, और पैसे को जनरेट करेंगे तो सोसाइटी में एक आप अपना अच्छा नाम कमाएंगे, और वही सोसाइटी आपको कुछ ना कुछ रीपे करेगी। क्योंकि हमने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ये हमने शुरुआत में ही बताया था। तो इस फॉर्मूले को प्रोड्यूस करने के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने आज समझा कि हम किस तरीके से अपनी जो सेल्फ जनरेट वाली जो फाइनेंस को जो सेल्फ जनरेट का जो हमने कॉन्सेप्ट था उसको आगे की ओर बढ़ाने के लिए हम अगर इनको भी अगर हम 5 चीज़ों को भी अगर लागू कर लें तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन को मजबूत करने में, हमें फाइनेंशियल रूप में मजबूत करने में। इसी के साथ साथ हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है आगे वाले वीडियो का 12/6, एक है हमारे पास 114/6 और एक है हमारे पास 15x15x15। इससे 1 करोड़ रुपए कैसे जनरेट हो सकते हैं। अगर कोई भी अपने जीवन में 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य लेकर के चल रहा है, जो भी अपना लक्ष्य बना करके चल रहा है, तो हम 3 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बताएंगे बहुत ही आसान भाषा में, और इन कॉन्सेप्टों के माध्यम से आपकी एकदम सोचने की, पैसे की तरह सोचने की जो भी आपकी तरीका है वो बदल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।